हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 23 जून। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। आज जो है वो हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है हमारे बाज़ार में, नियरली 1% का निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स के अंदर। तो सबको यही क्वेश्चन है सबसे बड़ा कि आज ये हमें इतना बड़ा फॉल देखने को क्यों मिला, क्योंकि थ्रू आउट द डे जो हमारे मार्केट्स थे वो अच्छे ट्रेड कर रहे थे, पॉजिटिव में थे और हम कह सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव ही थे। बट ये जो आफ्टरनून में हमें इतना बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए क्यों मिला, तो इसका बड़ा मेन रीज़न ये है कि ये जो सेल ऑफ है वो ग्लोबल सेल ऑफ हमें देखने को मिला है टेक कंपनीज़ के अंदर। तो अगर हम सुबह की बात करें तो जो साउथ कोरिया मार्केट है वो नियरली 8% नेगेटिव ट्रेड कर रहा था उनका इंडेक्स, और जब ये 20 मिनट्स के हॉल्ट पे था और जैसे ही ओपन हुआ ये 10% नेगेटिव हो गया। और वो जहाँ पे सैमसंग और SK हाइनिक्स जैसी कंपनी लिस्टेड है वो कंपनीज जो है वो 12% नेगेटिव ट्रेड कर रही थी। ये जो दो कंपनीज है वो सेमीकंडक्टर बनाती है और चिप्स बनाती है। अगर हम देखें और अगर हम US फ्यूचर्स की भी बात करें तो नस्दाक जो है वो नियरली 800 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और जो डाउ जोन्स है वो 250 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अगर हम चाइना और जापान की भी बात करें तो चाइना मार्केट जो है नियरली 2% नेगेटिव क्लोज हुआ है और जापान मार्केट 3.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो ये जो हमें सेल ऑफ देखने को मिला है ये ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ है और ये जो है वो टेक कंपनीज का सेल ऑफ है, और इसकी जो वेव्स है वो इंडिया को भी हिट हुई। और आज हमें जो है हमारा एक्सपायरी का भी डे था, हमारे मार्केट्स ऑलरेडी वॉलेटाइल थे और इसके अंदर जो है ये टेक सेल ऑफ की वजह से हमें हमारे मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। तो चलिए यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें हमारे मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और USD INR भी जो है वो कुछ ऐसा शॉर्ट अप नहीं हो गया कि जिसके वजह से जो है वो हमें सेल ऑफ देखने को मिले। और एक रीज़न हम कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 101 पे पहुंच गया है कि जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो जो FIIs जो रहते हैं वो इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं और फिर से अमेरिका ही लेके जाते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट में इंडिया भी आता है, साउथ कोरिया का भी आता है, ताइवान भी आता है। तो ये जो जितने भी सारे इमर्जिंग मार्केट्स है उनमें से पैसा निकाल दिया जाता है तो वो मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 101 पे पहुंच गया था आज। तो चलिए यही दो रीज़न थे मेजरली कि हमें आज इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो चलिए एक बार चार्ट्स पे आ जाते हैं और लेवल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो नियरली 280 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। और एक बार हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। देखिए जैसे कि हम देख सकते थे आज थ्रू आउट द डे मार्केट जो है आज ओपनिंग जो है वो नेगेटिव हुई। नेगेटिव ओपनिंग के बाद जो है वो हमारे मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे और पॉजिटिव से फ्लैट ही थे। बट आफ्टरनून में जैसे कि ये सेल ऑफ हमें देखने को मिला, हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है आफ्टरनून में। तो लेवल्स की भी अगर हम बात कर ले तो हमने सुबह प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस किया था कि 24,150 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो 23,824 की क्लोजिंग है, बट निफ्टी ने जो है वो आज 23,800 ब्रेक भी किया था। बट वो जो ब्रेक हुआ था वो लास्ट के हाफ एन आवर में हुआ था। बट अगर हम क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो क्लोजिंग उसके अबाव ही आई है। बट हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग सपोर्ट के पास ही आई है। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है आज हम थोड़ी वीक ही कंसिडर करेंगे। हो सकता है कि ये सेल ऑफ जो है वो कल के दिन भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो काफ़ी अच्छा होगा, बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। हो सकता है कि हमें कल भी जो है वो हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में, क्योंकि आज की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो चलिए ये हो गई निफ्टी की बातें। एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज नेगेटिव ओपनिंग हुई थी, उसके बाद बैंक निफ्टी भी हल्की पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद एज यूजुअल आफ्टरनून में एक गिरावट देखने को मिली। और बैंक निफ्टी जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 750 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं एक ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रही थी बैंक निफ्टी और फ्लैट ट्रेड करने के बाद आफ्टरनून का सेल ऑफ। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स की बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि 58,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहने वाला है और सपोर्ट जो है वो 57,400 के पास है। बट ये जो सपोर्ट था वो डिसेसिवली ब्रेक हो गया है और जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो 57,200 के करीब क्लोज हुई है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी फॉल देखने को मिल सकता है और ये जो छोटा सा गैप है वो भी हमें फिल करता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी की और निफ्टी दोनों की क्लोजिंग जो है वो अच्छी नहीं आई है और अभी हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस था वहीं से उनको रिजेक्शन मिला है।
निफ्टी में जो रेसिस्टेंस था वो 24,150 का था, वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में जो रेसिस्टेंस था वो 58,000 का था, तो वहीं से जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला है दोनों इंडेक्सेस के अंदर। तो चलिए यही थी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें। अब जो है वो हम एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड भी जो है वो 78 के करीबी ट्रेड कर रहा है और काफ़ी फ्लैट है, तो ब्रेंट क्रूड की वजह से जो है वो सेल ऑफ हमें नहीं देखने को मिला है। तो ब्रेंट क्रूड देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। USD INR भी देख लेते हैं। कि USD INR की बात करें तो आज जो है हमारा रुपी थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है। अगर हाई की बात करें तो हाई जो है वो 94.91 के करीब ही लगा है, और हमने ये लेवल सुबह ही मार्क करके रखे थे कि 94.91 के पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो USD INR भी शॉर्ट अप हो जाएगा, पर आज के ट्रेडिंग सेशन में अभी तक तो ये ब्रेक नहीं हुआ है। देखते हैं कि आगे इसकी में और कैसी ट्रेडिंग होती है और क्लोजिंग हमें कैसे देखने को मिलती है। तो चलिए ये हो गई हमारी USD INR की भी बातें। तो आज का हम बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में हमें आज एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला है, और ऑल टाइम हाई के बाद जो आफ्टरनून में सेलिंग प्रेशर आया था उसके अंदर हमें फार्मा सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली है। तो फिर भी गिरावट के बाद भी फार्मा सेक्टर जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव ट्रेड हुआ है, और आज फार्मा स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। तो फार्मा इंडेक्स जो है वो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, और फार्मा इंडेक्स के ऊपर हम ध्यान दे भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी बुलिश है। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में हमें 3.2% की गिरावट देखने को मिली है, बट मेटल सेक्टर भी जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। तो इसका हम कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने को मिला। हमने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखे। अगर ये 100 EMA के पास आके सपोर्ट लेके बाउंस देता है तो हमें एक नई और अच्छी एंट्री मिल सकती है मेटल सेक्टर में। तो आगे आने वाले दिनों में हम मेटल सेक्टर पर भी फोकस कर सकते हैं। हमने सुबह डिस्कस किया था हमारे प्री मार्केट आउटलुक में कि हम जो है वो PSU बैंक के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। तो हम जो है एक बार PSU बैंक का चार्ट देख लेते हैं। ये PSU बैंक की अगर हम बात करें तो PSU बैंक भी आज नियरली 2% नेगेटिव क्लोज हुआ है, और जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो कुछ खास अच्छी नहीं आई है, बट ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में PSU बैंक जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। बट अब जो ये लेवल्स है अराउंड 8,750 के, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुके हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे तब तक हमें PSU बैंक्स में भी अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार जो है वो हम FII-DI का डेटा भी देख लेते हैं। ओके, डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डेटा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करते हैं तो यही कहेंगे कि ये जो टेक सेल ऑफ था, हमें ग्लोबल टेक सेल ऑफ जो देखने को मिला है हमें आज हमारे मार्केट में, इसका हम कह सकते हैं कि हमारे मार्केट से तो ऐसा कोई लेना देना था भी नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसी कोई टेक ओरिएंटेड कंपनी है ही नहीं कि जिसके वजह से, या हम कोई ऐसा सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ही नहीं हमारी कंट्री में जिसके वजह से हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ है, तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो करने ही वाले हैं। तो उसके वजह से हमें हमारे मार्केट में भी आज गिरावट देखने को मिली है। और शॉकिंग न्यूज़ तो ये है कि लार्ज कैप के स्टॉक्स जो है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप से आज ज़्यादा गिरे हैं। इनफैक्ट जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो 1.16% गिरी है, बट बाकी के जो सेक्टर्स है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप नियरली लेस देन 1% गिरे हैं। तो लार्ज कैप में ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड भी अराउंड 1.5% गिरा है, सिल्वर भी नियरली 3 से 3.5% हमें गिरता हुआ दिखा है। तो ये जो सेल ऑफ आया है वो सारे असेट क्लास में आया है, हम ये भी कह सकते हैं। तो चलिए आज की गिरावट के बाद देखते हैं कि कल ये जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू होता है या कल हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।